हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। आज सावन का पहला सोमवार है तो मुझे जल डालने भी जाना है। वैसे तो हम लोग थोड़ी सी दूर पे जाने वाले थे, जहाँ फिर शिवाला है, जहाँ पे मंदिर है। हमारे यहाँ शिवाला बोलते हैं शिव जी के मंदिर को। तो जहाँ पे शिवाला है वहाँ जाने वाले थे, लेकिन फिर ना कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह रहता है ढेर सारा काम। क्योंकि सुबह जल्दी टिफ़िन भी बनानी रहती है, बच्चों को जाना रहता है, तो फिर थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में काम हो ही जाता है। तो अभी ये सब काम करने के बाद मैं बनाने लगी थी शेखर के लिए सब्जी और पराठा। तो वो बना दिया है, चाय बना दिया है, वो चले गए हैं स्कूल। फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, क्योंकि जब तक वो जाते नहीं है ना, बच्चे नहीं जाते, तब तक थोड़ा सा काम ऐसे लटका रहता है और उनको जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो फिर इसीलिए मैं अभी नहीं वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चलो इनको भेज देते हैं, फिर मैं बनाऊंगी। तो सुबह की झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद शाम को मैंने सारे काम कर लिए थे, तो इतनी टाइम बस उनके लिए चाय और टिफ़िन बनाना था, वो मैंने बना के दे दिया है, वो चले गए हैं। अब मैं तोड़ रही हूँ थोड़े से फूल, क्योंकि नहाने से पहले फूल को तोड़ना चाहिए, ऐसा मतलब माना जाता है। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि नहाने से पहले फूल तोड़ना चाहिए, नहाने के बाद में फूल नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए मैं पहले फूल तोड़ के रख लेती हूँ। इसी के चक्कर में मैं रोज़ भूल जाती हूँ। रोज़ मैं कैसे भूल जाती हूँ, नहाने के पहले तोड़ती नहीं हूँ, बाद में मुझे याद आता है फूल तो तोड़ा ही नहीं। तो भैया किसी से तोड़वा लेती, थोड़ा सा तोड़ दो। तो ये सफ़ेद वाले फूल अच्छे खासे फूलने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है सफ़ेद वाले फूल। और अभी ना देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। अभी 7 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शेखर के जाने के हाँ आधा घंटे के बाद की क्लिप है। इतनी अच्छी धूप निकलती है कि जैसे लगता है मानो सुबह में ही दोपहर हो गया, इतनी अच्छी धूप निकलती है। तो यहाँ पे मैंने गुलाब के भी 1-2 फूल तोड़ लिए हैं, और सफ़ेद वाले, भोलेनाथ को सफ़ेद फूल ही चढ़ते हैं। और अभी देखिए मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद मैं सूर्य देव को जल अर्पण करके और इधर मैं फिर से जल ले लूँगी और चलूँगी भोलेनाथ को जल चढ़ाने। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन मेरे पास क्या था ना, मैंने व्यवस्था नहीं करी थी। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में जब जाना रहता है तो थोड़ा सा मैं बिजी हो जाती हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। तो अगले सोमवार से मैं हो सकता है व्रत भी रहूं। इस सोमवार को नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो आप 3 रहना चाहो 3 रहो, 2 रहना चाहो 2 रहो, 5 रहना चाहो 5 रहो। तो अगले सोमवार से मैं कोशिश करूँगी, मैं रहूँगी, क्योंकि इस को मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मेरे मतलब सांस भी बहुत फूलती है, दवा भी चल रही थी, तो इसीलिए मैं नहीं रही ये व्रत। ये सोमवार में व्रत नहीं रही। तो देखिए यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान पर। और एक भैया जी पूछ रहे थे भाभी कैसा है घर आप। तो मैं बता दूं आप सभी को कि हमारा घर एकदम मिला हुआ है। उनका जो द्वारा है वो पूरब की तरफ है, हमारा घर है वो पश्चिम की तरफ है। तो ये है भाभी जी का, और इधर है भाभी जी की चौपाल, और इसी के जस्ट पीछे बना है मंदिर। तो बस ऐसे ही घर बना हुआ है। मैंने किसी दिन ठीक से वीडियो में दिखाऊंगी आप सभी को। तो भैया जी पूछ रहे थे भाभी जी कैसे है घर आपका, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे है। तो किसी दिन मैं दिखाऊंगी ठीक से। और हम दोनों का घर अलग अलग है, लेकिन किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और इनके द्वार के पीछे साइड में यहाँ है शिव जी का मंदिर। और स्थापना नहीं हुई है, क्योंकि स्थापना के बाद में पूजा रोज़ अनिवार्य हो जाती है, तो इसीलिए स्थापना नहीं है। बस ऐसे ही मंदिर बन गया है और भगवान भोलेनाथ को ऐसे रख दिया गया है। मानो तो देव नहीं पत्थर, तो बस उसी तरह से पत्थर ही मान लीजिए आप, भगवान भोलेनाथ हैं। हर पत्थर में भगवान भोलेनाथ है। तो ऐसा करके यहाँ पे पूजा हो रही है। हमारे घर पे भी ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ भी जल चढ़ा दी हूँ। लेकिन आज मैंने कहा यहाँ पे जाऊँगी चढ़ाने, बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं, तो चलिए। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मुझे हो गया था लेट। और तो यहाँ पे भाभी जी ने दे दी थी मुझे ये कहते हैं बेलपत्री और शहद, ये भाभी जी ने दे दी थी। सिंदूर में लेके आई थी, अगरबत्ती में लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें लेके आई थी मैं पूजा करने के लिए। वैसे बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अगले को मैं व्रत भी रहूँ और अच्छे से पूजा भी करूँ, भगवान सबकी मनोकामना पूरी कर। हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो मैं अभी भी जल चढ़ा के आई हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं रह रही हूँ, क्योंकि हाँ दवा मेरी चल रही है, तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर 3 टाइम दवा खानी है, खाना खाने के बाद में, तो कैसे मैं रहूँ। और कल भैया जी बोल रहे थे कि भाभी जी मैंने जो गाने की फरमाइश की थी वो भी नहीं आया। तो भैया जी मैं बता दूँ,
मैं नहीं गा पा रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि दवा अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रही है। मैं आज अंग्रेजी दवा लेके आऊँगी, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और ये कुछ मैं कर भी नहीं पा रही। यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी एक सिलाई करने। एक पेटीकोट था, तो मैंने कहा बस उसे काट के छोटा करना था, क्योंकि बड़ा फुल साइज़ था। तो मैंने कहा चलो इसे कर लेते हैं। भाभी जी का था, ये मेरा नहीं था, तो बोली थी कर दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज बैठ के कर देंगे, क्योंकि कई दिनों से ये रखा हुआ था, मैंने काट के रख दिया था, रखा हुआ था। तो इसी करने बैठ गई हूँ सिलाई, कि चलो इतनी टाइम कर लूँगी और उसके बाद दे दूँगी उनको। और उसके बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी और पराठा बना था सुबह में, और इतनी टाइम कुछ बनेगा। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ भाभी जी के घर, और इधर बना भाभी जी का घर है, जो कि आप लोग देख चुके हैं, कई बार देखे भी हैं। तो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ कलर। भाभी जी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा आप कलर लगाई। सुबह सुबह जब मैं जल डालने जा रही तो भाभी जी कलर लगा चुकी थी, तो मैंने कहा कलर लगा ली हो रंग? तो बोली हाँ आओ लगा दूँ। तो मैंने कहा चलो अभी आऊँगी बाद में। तो ये काम करने के बाद कोई आ गया था मेरे घर, तो जब आ गया था कोई घर बैठने वाला, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद एक लोग और आ गए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद मैंने कहा चलो इसे सिलाई ही कर लेते हैं, तब तक कोई है, तब तक मैं सिलाई ही कर लेती हूँ। तो इधर मुझे लग रहा है कलर बहुत अच्छा लगता है। और मेहंदी अभी मैंने हाथ में नहीं लगवाई, मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ना गैस को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं क्या बताऊँ इस रूम में। और आज एक लोग आए थे ना, मतलब बिजली वाले भैया जी, तो वो बोल रहे थे भाभी एडजस्ट फैन लगवा, चाची लगती हूँ, तो बोले थे एडजस्ट फैन लगवा लो, तो फिर गर्मी कम होगी। तो अभी देखती हैं, हो सकता है नहीं बारिश वारिश होगी तो मैं एडजस्ट फैन लगवा ही लूँगी एक, ताकि गर्मी इस रूम में कम रहे। अभी यहाँ खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आंगन में रख के बनाना, उसके बाद ही सीट रखे रहना, ये नहीं अच्छा है। तो मैं देख रही थी हिला के, सिलेंडर एकदम ख़त्म होने वाला है भैया, तो और सिलेंडर काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा हिला के देख रही थी ख़त्म हो गए यहाँ। तो मैं बनाने लगी हूँ मैगी, क्योंकि सभी को लग रही थी भूख। ये भी क्या बोल रहे थे कि मुझे भी कुछ खाने का मन कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मैगी नहीं बनाई है, तो आज मैगी ही बना दूँ। तो मैंने कहा चलो मैगी बना दूँ। और ऐसे ही मंगा के मैं मैगी रख देती हूँ ना, तो फिर कच्ची ही मैगी मगन खा जाते। भी मांग रहे थे थोड़ा सा मुझे दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो, तो मैंने थोड़ा सा दे दिया। और कभी कभी ऐसे मंगा लेती हूँ, नहीं बनाती हूँ, तो फिर वो बनने की नौबत नहीं आएगी, सारा कुछ कच्चा ही खा जाएंगे। वो ऐसे है, उन किसी किसी को अच्छा लगता है ना, उनको लौकी जो होती है ना वो कच्ची उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैगी अच्छी लगती है। शेखर नहीं खाते हैं, लेकिन मगन खा लेते हैं। तो यहाँ पे बन गई है मैगी, और आज सूखी मैगी बनी है, क्योंकि वो भी थे, उनको सूखी मैगी ही पसंद है, और बच्चों को थोड़ी सी रसे वाली। तो मैंने कहा नहीं चलो। और ये देखिए बीच में किस तरह से लेटे हुए हैं, और ये बैठे हैं बाहर, तो मैं इनको देने गई थी मैगी। और अभी होने वाली है शाम से थोड़ा सा पहले की क्लिप है। और मैं चल रही हूँ बैगन के पेड़ लगाने, क्योंकि मैं लाई थी बैगन, उस दिन ही लाई थी। तो ये बोले थे शाम को मत लगा, शाम को ही लगाइयो, ताकि ये सूखे ना, धूप बहुत तेज़ हो रही है। शाम को नहीं लगाओगी, दिन में लगाओगी तो ये दिन भर में पकड़ेंगे नहीं और सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठा देती हूँ बैगन फरने लगेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, चोखा भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो बैगन आज लगा देते हैं। और ये 4-5 पेड़ थे, जो कि अलग से मैंने लंबे वाले बैगन लिए थे, और उसके बाद मैंने कहा था कि गोल वाले भी दे दूँ। तो 4 या 5 पेड़ उन्होंने गोल वाले दिए थे। तो गोल वाले सारे बैगन जो है वो एकदम से देखिए किस तरह से हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इस तरह से हो गए हैं, लेकिन मैंने लगा दिया 2-2 पेड़ एक में करके। मैंने कहा लग जाएंगे, जो एक भी पेड़ लग जाएगा तो बस चोखा ओखा के लिए ये फरने लगेगा, और सब्जी भरवा के लिए लंबा वाला बैगन। तो मैंने बैगन ये लंबा वाला ही लाई थी, तो लगा देते हैं इसे। और मोटा देखिए कहाँ पे आके बैठा हुआ है, देखिएगा आप लोग। हाँ, किस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं लगा रही हूँ ना, तो ये यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से मिल सके। तो देखिए कहाँ पे बैठे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सारे पेड़। और सारा पेड़ लगाने के बाद में रात में सुबह में ये लोग ना बैठ बैठ के कई पेड़ तोड़ दिए हैं, तो मैं आज उस पर उठा के रख दी हूँ कांटे, ताकि ये बैठे ना, फिर भी घुस के बैठ जाते हैं। तो देखिए मैं लगा दी हूँ यहाँ पे पेड़, और शाम हो गई थी और पानी डाल दूँगी, तो सुबह होते होते हो सकता है थोड़ा बहुत ये पकड़ लें, तो फिर लग जाएं। और वैसे इतने पेड़ हैं, अगर इसमें 4 पेड़ भी लग गए ना,
तो फिर अच्छे खासे हो जाएंगे, फरने भर के लिए, खाने भर के लिए निकलने लगेंगे। इसीलिए मैंने लगा दिया है। और बैगन ऐसी चीज़ है कि कई चीज़ें बन सकती हैं इससे, तो इसीलिए मैंने लगा दिया है। और चलिए, यहाँ तक मैंने पेड़ लगा दिया है और अभी दे देती हूँ पानी, क्योंकि पानी 2 से 3 बार दिन भर में इसमें पानी दूंगी तो ये लग जाएगा। और देखिए बड़े बड़े पेड़ थे, ये बहुत छोटे नहीं थे। तो इस साइड में मैंने लगाया है ताकि कोई आके इसे चर ना पाए, नहीं तो बाहर से रहता तार के नीचे से चर लेते। तो देखिए पानी भी डाल दी हूँ इसमें, और देखिए लग जाएगा तो लग जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। बाय बाय एंड टेक केयर।